अस्सलाम वालेकुम। ये घर आपका हुआ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट महानूर अली। और जब हाउसिंग की बात करते हैं ये घर आपका हुआ में, तो मैं आपको यही कहूँगी कि कहा जाता है कि इंसानी जिस्म में अगर बैकबोन ना हो तो इंसान अपने कदमों पर खड़ा नहीं हो सकता। और इसी तरह अगर हम हाउसिंग सेक्टर में बात करें रियल इस्टेट की, तो मैं बहरहाल ये तो नहीं कहूँगी कि मुकम्मल तौर पर, लेकिन ये ज़रूर है कि किसी ना किसी हद तक ये भी रियल इस्टेट जो है वो बैकबोन बनता जा रहा है हाउसिंग सेक्टर में। और इसकी क्या वजह है ये भी हम जानेंगे। लेकिन मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि एक वक्त होता था जब हम कभी किसी घर पे या किसी शॉप पे लिखा हुआ देखते थे कि ये घर बराए फ़रोख्त है या फिर ये शॉप बराए फ़रोख्त है, तो इस तरह की चीज़ें पढ़। लेकिन अब मेरा नहीं ख्याल कि हमें ये कहीं नज़र आता है कि जब से रियल इस्टेट बाकायदा तौर पे हाउसिंग सेक्टर का एक हिस्सा बन गई है। तो ये सब भी जानेंगे। आज के जो हमारे मेहमान हैं, पहले आपका उनसे तारुफ करवाऊंगी। हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम शहजाद साहब, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं मार्क प्रॉपर्टीज़ के। इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि ये रियल इस्टेट में क्या काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम, कैसे हैं आप? पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। मैं बिल्कुल ठीक हूँ कि आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और मैं समझती हूँ कि आज रियल इस्टेट में, वैसे तो मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं, लेकिन आज जब मैं रियल इस्टेट में बात करूंगी तो वो एक डिफरेंट पहलू मुझे नज़र आ रहा है। क्योंकि मैंने अभी प्रोग्राम से पहले जिस तरह आपसे बात की तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि रियल इस्टेट में खाली घर ख़रीदना, किराए पे देना और फ़रोख्त करना ही नहीं होता, और भी चीज़ें शामिल होती हैं। लेकिन ये सब जानने से पहले मैं इब्राहिम आपसे जानना चाहूँगी कि आप ये बताइए कि आप इस फील्ड में कैसे आ गए, और क्या फैमिली आपका ये बिज़नेस है या आप खुद ही आपने चूज़ किया इसे? अच्छा, मैं अगर ये कहूँ तो हमारी इस इंडस्ट्री के अंदर अभी जो हम काम कर रहे हैं रियल एस्टेट में, स्टार्ट हमने किया था मार्केटिंग से। ओके। और ये बैक इन 2013 की बात है। हमारी कंपनी थी मार्क 360 के नाम से हमने फॉर्म की थी। और हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, डिफरेंट ब्रांड्स की मार्केटिंग क्या करते थे। और उसी में ही वन ऑफ आवर क्लाइंट्स वर द बिल्डर्स। सही है कि जिनकी हम मार्केटिंग क्या करते थे। सही। सही है। ग्रेजुअली वो चीज़ें चलती रही ऑन एंड ऑन मल्टीपल। हमारे पास माशाल्लाह बड़े क्लाइंट्स थे मार्केटिंग के सेक्टर के अंदर भी। 2017 में हमें एक प्रोजेक्ट से चांस मिला कि जहाँ पर हमें ऑफर हुई कि आप सिर्फ इसकी मार्केटिंग नहीं करें, आप हमें एक कंप्लीट सेल्स सोल्यूशन भी प्रोवाइड करें। ओके। सही है। तो वहाँ से 2017 में हमने इस्टेब्लिश की मार्क प्रॉपर्टीज़। ठीक है। वहाँ पर हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट हमने ऑन बोर्ड लिया, जहाँ पर हमने बिल्डर को सिर्फ मार्केटिंग सर्विस नहीं, कंप्लीट सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड की। एक प्रोजेक्ट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर मार्केट करना, क्योंकि यहाँ पर जिस वक्त हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे थे, यहाँ पर लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी। सही। इवन बिल्डर्स हो गए, वो लोग भी इसको कहते थे कि मतलब सोशल मीडिया से, फेसबुक से माल नहीं बिकना है। वो क्या प्रेफरेंस करते थे कि वही इश्तिहारात लगें, चलें टीवी वही पे, अखबार कन्वेंशनल में मार्केटिंग। लगें। सही है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चलाएंगे, इश्तिहारात लगाएंगे, बिलबोर्ड्स, बैनर्स, ये सारी चीज़ें करेंगे। तो जब हम इस आइडिया को लेकर गए कि नहीं, हम सोशल मीडिया के जरिए जो है क्या कहते हैं, आपका गोल है सेल्स। सही। सही है। तो हम आपका वही गोल प्रोवाइड कंप्लीट कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं वह सोशल मीडिया। तो जब हम ये आइडिया लेकर गए तो जाहिर शुरू में हमें इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। सही है, क्योंकि लोग हमें ऑन बोर्ड नहीं ले रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं किसी एक बिल्डर ने हम पे चांस लिया, हमें एक मौका दिया कि ठीक है भाई, मुझे सेल से मतलब है, आप चाहे जैसे भी बेचो। सही। तो हमने वहाँ से अपने जो हमारा प्लेटफॉर्म था मार्क प्रॉपर्टीज़ का, वहाँ से हमने उस प्रोजेक्ट को मार्केट करना स्टार्ट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि उससे हमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया। सही है। विद इन मतलब फ्यू डेज, विद इन अ मंथ हमने सेल करना स्टार्ट कर दी। तो वो बिल्डर की भी एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल बरक्स था कि मतलब क्या ऐसा वाकई में हो सकता है। आप लोगों के लिए भी वैसे सरप्राइजिंग होगा क्योंकि आपने पहला स्टेप लिया था ये। अच्छा, हम एक चीज ये है कि सरप्राइजिंग हमारे लिए था कि हमने खुद ये कर दिया। सही क्यों? वरना उससे पहले हम बिल्डर्स की मार्केटिंग तो क्या करते थे, लेकिन उनको सेल सोल्यूशन ही प्रोवाइड करते थे। तो कहीं ना कहीं वो बिल्डर्स इस चीज के ऊपर वर्किंग कर रहे थे। तो जब हमने जब खुद एक चीज करी कि भाई आपने एक प्रोडक्ट को स्टार्ट से उठाया, उसको मार्केट किया, उसकी कंप्लीट सेल्स के ऊपर आपने जो है क्या कहते हैं वर्किंग की। क्लाइंट्स को आपको इनवाइट करना होता है, बुलाना होता है, प्रोजेक्ट ब्रीफिंग हो गई। सही है। उसके बाद उसको क्लोजिंग सेल की तरफ लेकर जाना, तो मतलब और बड़े डिफरेंट इसमें चीजें इन्वॉल्व होती थी जो सिर्फ एक मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हटके थी। बिल्कुल। तो वहां पर जो है जाकर हमने माशाल्लाह, हमें पहले प्रोजेक्ट में हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला।
ग्रेजुअली आपको पता है क्योंकि कराची की जो ये बिल्डर इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्री बहुत छोटी सी है, बिल्कुल। ठीक है ना, सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो एक वर्ड ऑफ माउथ से लोग कहीं ना कहीं हमें रेफरेंस मिलते गए। सही है, किसी को हमने अच्छी क्या कहते हैं सेल्स कर दी, तो कहीं ना कहीं लोगों ने हमें रिकमेंड किया, तो ग्रेजुअली हम ग्रो करते गए इस इंडस्ट्री के अंदर। सही। अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि आपने सोशल मीडिया के थ्रू जो है मार्केटिंग की और फिर अच्छा रिस्पांस भी आया, आप समझते हैं कि बढ़ते वक्त के साथ, क्योंकि 2017 में तो आपने खुद बताया कि इस तरह नहीं हुआ करता था, और मुझे तो बल्कि लगता है कि इब्राहिम अभी भी जो मैं देखती हूँ तो बिलबोर्ड्स ही देखती हूँ, मैं अभी भी जो देखती हूँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ही इश्तिहारात देखती हूँ, अभी भी मैं देखती हूँ तो प्रिंट मीडिया ही पे मुझे नज़र आ रहे होते हैं। तो मुझे तो अभी लगता है कि सोशल मीडिया पे लोगों का भी उस तरह ट्रस्ट जो है वो डेवलप नहीं हुआ। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? अच्छा, मैं खैर आपकी इस बात से इख्तिलाफ करूंगा। नहीं, मैं ऐसा आपसे पूछना चाह रही हूँ कि क्या डेवलप हुआ है, और अगर हुआ है तो फिर अभी क्यों ज़्यादा वही सब कुछ हो गया। मैं नाम नहीं लूँगी, अभी थोड़े दिन पहले की बात है कि आप पूरे मैं तो कराची में क्योंकि रहती हूँ, पूरे कराची में किसी जगह भी चले जाएं तो कुछ बिलबोर्ड्स ऐसे नज़र आ रहे थे कि वो हमने कभी वो नाम सुना भी नहीं था, लेकिन आज हर एक की ज़बान पे वो नाम। तो ऐसा है कि जो चीज़ नज़र आती है वो फिर ज़बान पे भी आती है ना, आपके जो जो एक वर्ड क्या कहा जाता है कि भाई जो आपके सामने है वही चीज़ फिर उस पर बिलीव करते हैं लोग। तो सोशल मीडिया पे तो आपके सामने भी चीज़ नहीं होती ना। अच्छा, आप जैसे कहती हैं ना कि आपने ऐसे किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के बड़े बोर्ड स्ट्रीमर्स वगैरह आपने देखे, शहर में एक बड़ा ही आउटडोर कैंपेन लगा हुआ था। अब आप एक चीज देखें कि इस वक्त आप, हम, हमारे घर वाले, जब हम घर में भी देखते हैं तो आजकल लोग सबसे ज्यादा टाइम अपने मोबाइल पे मोबाइल पे गुजार रहे हैं। बिल्कुल। सही है, तो अब वो कहते हैं ना कि वो दुनिया सिमट के बस वो एक इतनी सी स्क्रीन पर आ गई है। अब कोई भी चीज आप जब कहीं भी आप रोड पे गुजर रही हैं, अब आपने किसी प्रोजेक्ट के बिलबोर्ड देखे, स्ट्रीमर्स देखे, आपको लगा है कोई नया प्रोजेक्ट आया है, तो आप फौरन क्लिक करेंगे। अब वही चीज जब आपको सोशल मीडिया पे आप अपने कोई भी कहते हैं ऐप यूज कर रहे हैं, मे बी कोई भी आप फेसबुक कर रहे हैं या कोई भी अदर कोई भी आप ऐसा कोई प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, तो वहां पर आपको जब वही प्रोजेक्ट फ्लैश करता है तो आप रिकनेक्ट कर लेते हो कि हाँ यही प्रोजेक्ट है। प्लस वहां से आपको एक इजी एक्सेस मिल जाता है कि कैसे आप इनसे लिंकअप हो सको। सही। सही है ना, मतलब मैं नहीं समझता कि लोग जब गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, अब अक्सर मैं देखता हूं कि हाईवे पे या शारा फैसल पे या अक्सर जो भी हमारी बड़ी शाराएं शहर की, वहां पर खासकर ब्रांडिंग बहुत ज्यादा होती है। कितनी बार हम ये सोचते हैं कि हम किसी भी बोर्ड या स्ट्रीम और उसके पिक्चर्स ले रहे होंगे, बिल्कुल नहीं सोचते, बस हम नाम देख लेते हैं और जाहिर बात है कि बस मोबाइल एक चीज जहन में एक आ जाती है कि हाँ ये कोई है ऐसी चीज। अब जब हम उसको सोशल मीडिया के ऊपर हम देखते हैं तो हाँ अब हम उसको कनेक्ट करते हैं। सही। दूसरा, सबसे पहले एक चीज कि वहां पर एक क्लाइंट को, एक जो आपका एंड यूजर है, उसको एक बोर्ड देखने से उस प्रोजेक्ट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल रही है, प्राइस नहीं मिल रही है, तो वहीं पर जब वो चीज सोशल मीडिया से अगर हमसे कनेक्ट होता है तो उसको वो डिटेल्स बहुत इजीली सही। मिल आजकल जाती हैं। ऑनलाइन सब चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। अच्छा बिल्कुल इब्राहिम, ऐसा ही। एक सवाल जो बहुत ज़रूरी है इस हवाले से आपसे करना कि लोग चलें कोई भी प्रोडक्ट जो है उसको देखते हैं, जाहिर बात है अगर उनको लगता है कि वो अफोर्डेबल है और वो उसे बाय कर सकते हैं या वो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं तो वो ज़रूर उसकी तरफ आते हैं। जो सबसे पहला अगर सवाल लोग करते होंगे आपसे तो वो प्राइस के हवाले से ही होता होगा, या कोई और सवाल ऐसा कि लोग, क्या ऐसे सवालात हैं जो आप लोगों को सबसे पहले फेस करने पड़ते हैं लोगों के? सबसे पहला सवाल होता है लोकेशन। सही, कि प्रोजेक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, क्योंकि प्राइस तो फिर बाद में वो डिफाइन होगी ना कि सस्ता है महंगा है, ठीक है, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होगी प्रोजेक्ट की लोकेशन। फिर क्या प्रोजेक्ट लेजिटिमेट है। सही है, ये एक अब लोगों का बहुत मेजर कंसर्न डेवलप हो बिल्कुल गया है बिल्कुल। लास्ट 2-3 इयर्स के अंदर, क्योंकि हालात ही ऐसे पैदा हुए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसके बाद लोग कि भाई पहले लोकेशन, फिर प्रोजेक्ट के लेजिटिमेसी कि भाई क्या ये इसकी अप्रूवल्स हैं नहीं है, फिर उसके बाद आती है बात प्राइस की, ठीक है, कि फिर उस पर हाँ एक कस्टमर का एक अपना विजन है, सस्ता है महंगा है, सही है, लेकिन हाँ मैं नहीं कहूंगा कि प्राइस पहला सवाल होगा कभी भी क्लाइंट का। अच्छा इब्राहिम, आपसे और भी मुझे बहुत सारी बातें करनी है, और अब जब मैं आपसे बात करूंगी और नेक्स्ट सवाल करूंगी तो ब्रेक के बाद करूंगी, लेकिन उसमें मैं आपसे ये जानना चाहूँगी ब्रेक के बाद कि आजकल जो हालात हैं इस वक्त, जहाँ पे कहते हैं कि कहीं भी कोई भी काम सही तरह नहीं कर पा रहे, तो उसमें हाउसिंग इंडस्ट्री कहाँ स्टैंड करिए, ये आपसे पूछना चाहूँगी। ब्रेक के बाद पूछते हैं, लेकिन ये भी जानना चाहेंगे कि लो इनकम जिनकी है
वो किस तरह जो है अपने इस ख्वाब को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहाँ पे आपको पता होगा कि लोग अगर प्रॉपर्टी जो है वो लेना चाहते हैं तो वो अफोर्डेबल होंगी, और किस तरीके से जो है लोग वहाँ तक उनकी रसाई हो सकती है, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो या आपसे रब्ता करके हो। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। आप हमारे साथ रहिए। जी, ब्रेक से आ गए हैं वापस, और ब्रेक पे जाने से पहले इब्राहिम शहजाद हमारे साथ बातें कर रहे थे और वो बता रहे थे कि रियल इस्टेट जो है वो खाली उस हद तक ही नहीं है कि बस आपने घर ख़रीदा या घर किराए पे लेना है या आपकी इस तरह हेल्प करेंगे। अब वो आपको जो अंडर कंस्ट्रक्शन हाउसिंग है, प्रोजेक्ट्स हैं, उस तक उनकी रसाई पहुँचा सकते हैं और आप तो जो है उनसे मालूमात कर सकते हैं। जी इब्राहिम, बहुत अच्छी बात है, और मुझे कभी भी रियल इस्टेट का ये वाला पहलू नहीं पता था कि वरना मुझे तो ये ख्याल था कि एक बिल्डर अपना कोई प्रोजेक्ट लेके आता है तो उसकी पूरी कोशिश होती है कि वही उसकी मार्केटिंग करे, वही उसे सेल करे, वही तमाम जो उसके मरहले हैं उसे तय करवाए। तो आपसे यहाँ जानना चाहूँगी कि आजकल लोग जो हैं वो चाहते हैं कि एक तो अफोर्डेबल प्राइजेज़ में हो, फिर महंगाई इतनी होगी कि अगर खाना खाने के बाद दूसरी चीज़ होती है तो वही होता है कि अपना घर, अपनी छत हो ना। तो किस तरह लोग जो हैं आज भी कराची जैसे शहर में, जो अभी हम बात कर रहे थे प्रोग्राम से पहले कि इतना फैल गया कि अब वो हैदराबाद और कराची एक साथ ही हमें लगने लगा है, हमें नहीं लगता कि कोई कुछ दूर है ना। तो क्या कहेंगे आप, क्या लोगों को मशवरा देंगे, क्या आप लोगों को गाइड करेंगे इस लिहाज से? अच्छा, मैं अगर आपको बताऊं, मार्क प्रॉपर्टीज का जो एक्चुअल विजन वो है ये कि हम कैसे लोगों को उनकी रेंज के हिसाब से एक बेस्ट पॉसिबल चीज़ उनको दिलाएं। ठीक है, तो ये हमारा विजन है कि भाई यहाँ पर हाउसिंग सेक्टर के अंदर हम आज भी देखें तो कंपैरेटिवली हमारे पास सप्लाई कम है, डिमांड कई ज़्यादा है। सही है, आज भी बहुत सारे लोग हैं जो घर ढूंढ रहे हैं लेकिन उनको उनके रेंज के मुताबिक, उनके मयार के मुताबिक वो चीज़ उनको नहीं मिल पा रही है। बिल्कुल। तो हमारा गोल ही ये है कि हम किस तरह अपने क्लाइंट्स को, क्योंकि हम बिल्कुल ही क्लाइंट सेंट्रिक होकर काम करते हैं। मैं आज शहर में माशाल्लाह शहर के सारे टॉप बिल्डर्स मेरे पास ऑन बोर्ड हैं, मेरे क्लाइंट्स हैं, लेकिन हम फोकस करते हैं क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पे, उसकी रेंज पे, उसके बजट पे, उसका फैमिली साइज क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट। लेट्स से सिर्फ मकसद ये नहीं है कि उसको अपार्टमेंट दिलाना है, मकसद ये है कि क्या ये अपार्टमेंट उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है। तो आज चीज़ें मुझे पता है कि ग्रेजुअली, मतलब आप भी सारी बातें देख रही हैं कि जिस तरह महंगाई होती जा रही है, चीज़ें दिन ब दिन महंगी होती जा रही हैं, और ऑटोमेटिकली उसका इम्पैक्ट जो है हमारे प्रोडक्ट की प्राइजेस पर भी आ रहा है। सही है, लेकिन स्टिल इस वक्त हम भी मार्केट में माशाल्लाह जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, हमारे पास हर तरह के क्लाइंट की रेंज को केटर करने के लिए कोई ना कोई प्रोडक्ट है उनके लिए। अच्छा, ये हर तरह के जो आपने जैसे बात की, तो इसकी थोड़ी सी एग्जांपल आप दे सकते हैं क्या? जिस तरह जिनकी लो इनकम है, ऐसा ही और उनके लिए तो बड़ा मुश्किल है कि वो घर जो है वो लेना चाहें, अगर वो घर तो अब नहीं बल्कि अब तो अपार्टमेंट का ही होता है कि अपार्टमेंट जो है वही मिल जाए तो बड़ी बात है। तो क्या ऐसा है कि लो इनकम जिनकी है उनके लिए कोई प्रोजेक्ट्स जो है आप लोग लेके आ रहे हैं, कुछ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं? क्योंकि लोगों को तो ये है ना कि किसी तरह से भी हो, बस उनका अपना घर हो। असल में एक चीज़ पता है क्या, मैं ये कहूँगा आपके भी प्रोग्राम के उससे कि लोगों का थोड़ा सा जब एक जो ये ड्रीम है ना खुद का घर होने की, सही है, उस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए थोड़ा सा लोगों का विजन क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। एक जो लो इनकम अर्नर है, आपको पता है, मुझे पता है कि भाई वहाँ पर उनकी इतनी रेंज नहीं होती है कि वो पहले दिन ही या अगले 2 साल 3 साल में किसी तरह पैसे इंस्टॉलमेंट्स में पे कर कर, लेट्स से अगर किसी की 3 बेडरूम की रिक्वायरमेंट है तो वो फुलफिल करें। अब वो अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल ना करने की वजह से वो कभी डिसीजन नहीं ले लेते प्रॉपर्टी बाय करने का। हमेशा मैं ये रिकमेंड करता हूं अपने क्लाइंट्स को कि आपको कहीं ना कहीं स्टार्ट करना पड़ेगा। स्टार्ट किसी छोटे प्रोजेक्ट में, बिल्कुल छोटी सी चीज से स्टार्ट करो। मे बी आपकी रिक्वायरमेंट 3 बेडरूम अपार्टमेंट की है, आपको मे बी जैसे आजकल M9 पे बहुत डेवलपमेंट्स हो रही है, वहां पर आपको लो कॉस्ट प्रोजेक्ट मिल जाते हैं जो उन क्लाइंट्स की रेंज में आ रहे होते हैं। आप एक छोटी प्रॉपर्टी से स्टार्ट करो, मे बी एक छोटा प्लॉट ले लिया आपने, 120 गज का प्लॉट ले लिया, आप वहां शायद रहने नहीं जाओगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके बकेट में एक एसेट डेवलप हो जाएगा। कल को आपको पता है कि उसको आप ट्रेड कर कर आने वाले टाइम में उस पैसों से आपने कहीं एक और जगह इन्वेस्ट करी, फिर आपने उसको कहीं साल 2 साल में। कहने का मकसद है कि, सॉरी आपकी बात मुझे कट करनी पड़ी है, कि इन्वेस्ट करें आप, चाहे वो आप छोटे उससे शुरू करें, लेकिन इन्वेस्ट करेंगे तो आगे चल के वो
जाहिर बात है प्राइसेस बढ़ेंगी। मगर इब्राहिम यहाँ पे फिर लोगों का ये होता है कि उस लिहाज से जब प्राइस बढ़ती है तो फिर उसमें बाकी चीज़ों में भी उस तरह से प्राइस बढ़ी हुई होती है। देखिए इस तो वहाँ वक्त इंसान क्या करे? मैं आपको बताऊं कि हमारे पास जो हम प्रोजेक्ट जिसके ऊपर काम कर रहे हैं वो ऑफ प्लान प्रोजेक्ट्स होते हैं जो इंस्टॉलमेंट प्लान्स पर मिलते हैं। ठीक है, एक आपको एडवांटेज ये मिल जाता है कि जब आप आज बुकिंग करवा रहे हो तो आपने आज की प्राइस पे बुकिंग करवाई है और आप उसके पैसे अगले 3 साल 4 साल में देने के हो। सही। लेट्स से यही डिसीजन जब आप 4 साल बाद लोगे तो वो 4 साल बाद की प्राइस पर होगा। ठीक है, मैं इस बात से मैं अग्री करता हूं कि लेट्स से कोई बंदा आज 50 लाख रुपए की चीज लेता है और वो 50 लाख को 3 इयर्स के इंस्टॉलमेंट प्लान में पे करता है ग्रेजुअली। जब 3 साल बाद वही वाली चीज कहीं और लेने जाएगा तो वो चीज शायद 1 करोड़ रुपए की हो गई बिल्कुल होगी। बिल्कुल। इस बंदे का मेजर इशू था इसके पास एक साथ पैसे नहीं है 50 लाख रुपए, वरना किस्तों की तरफ कभी भी नहीं जाता। लेकिन जब वो एक अपने प्लान को मैच्योर कर लेता है, अपनी एक प्रॉपर्टी की कंप्लीट पेमेंट पे ऑफ कर देता है, तो वो उसकी 50 लाख वाली प्रॉपर्टी भी तो 80-90 लाख रुपए करोड़ रुपए की हो गई होगी। आज उसके पास ये मौका होगा कि वो उसको ट्रेड कर कर इन हैंड उसके पास एक लमसम बड़ी अमाउंट कैश पर होगी। अब चाहे तो वो कहीं एक किसी रेडी प्रॉपर्टी में चला जाए जो मे बी 2-3 साल 4 साल पुराना कोई डिलीवर्ड प्रोजेक्ट हो, या हो सकता है ऐसी ही एक और साइकिल में इन्वॉल्व हो जाए और नेक्स्ट 3 इयर्स भाई मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि जहां उसने लास्ट 3 इयर्स में 50 लाख रुपीस भरे, मजीद नेक्स्ट ईयर में फिर 50 लाख भर तो लेगा। इसका मतलब है कि इब्राहिम कि आपको बहुत प्लानिंग के साथ चलना पड़ेगा अगर आपने अपने घर का ख्वाब जो है पूरा करना है। आप जो लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं वो इस हवाले से इसी तरह दे रहे हैं कि लोगों को प्लानिंग के तहत इन्वेस्ट करके करना, क्योंकि एक इन्वेस्टर तो एक अलग ही होता है, लेकिन ये जो अपने घर का ख्वाब लेके बैठे हैं वो इसी तरह से अपने घर का ख्वाब पूरा कर सकते हैं। इब्राहिम आपसे बात करना चाहूँगी कि लोग रियल इस्टेट का जब नाम आता है ना, और जब जैसे चाहे वो प्रॉपर्टी जो है वो लेना हो, चाहे वो आपने जो है उसको सेल करना हो, तो थोड़ा आप लोगों से सॉरी टू से थोड़ा सा एक मसला बना दिया है कि आप लोगों के अपने प्रॉफिट भी उसके अंदर शामिल होते हैं कि भाई अगर हमने 1.5 करोड़ का घर लिया है तो उसके लिहाज से आपको पेमेंट भी हमें आपका प्रॉफिट भी देना होगा, फिर दूसरी पार्टी को भी देना होगा। तो ये चीज़ें बड़ी मुश्किल में डाल देती हैं लोगों को, क्या कहेंगे? अच्छा, एक चीज ये कि मार्क बात समझ गए होंगे कभी भी अपने कस्टमर से कुछ चार्ज नहीं करती है। ठीक है, हम जो भी चार्ज करते हैं वो बिल्डर से चार्ज करते हैं। सही। दूसरा, जहां तक आप प्रॉपर्टी प्राइस में प्रॉफिट अटैचमेंट जो है उसके अंदर, तो देखें इस एक हम देखते हैं एट टाइम्स, आपने शहर में बहुत सारी कंस्ट्रक्शन होते हुए देखी होगी, एक प्रोजेक्ट बनने में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। सही है ना, शायद उसके ऊपर एक किसी बिल्डर का नाम है या एक प्रोजेक्ट का नाम लगा हुआ है, मे बी कोई एक मार्केटिंग कंपनी उसने ऑन बोर्ड ली उसका नाम लगा हुआ है, लेकिन सिर्फ ये 2 पार्टीज नहीं इन्वॉल्व हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। और जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, चीजें बढ़ती जा रही हैं, आपकी जमीन महंगी होती जा रही है, तो जो प्रॉफिट इवन अब बिल्डर भी फोरकास्ट करता है कि मे बी इन नेक्स्ट 3 इयर्स 4 इयर्स जब मैं इस प्रोजेक्ट को डिलीवर करूंगा वो मुझे मिल जाएगा, वो अचीव नहीं हो रहा, वो श्रिंक हो रहा है। बिल्कुल। आगे उनको भी वो चीज उस हिसाब से नहीं मिल रही है, मटेरियल कॉस्ट बढ़ती जा रही है। अच्छा इब्राहिम, आपकी बात यहाँ पे ख़त्म होगी, मुझे लगता था आप थोड़ी डिटेल में जाएंगे। यहाँ पे मैं आपसे एक चीज़ जो मुझे बहुत हर बार मैं पूछती भी हूँ अपने गेस्ट से, और कोशिश ये करती हूँ कि जो लोगों को हम अवेयरनेस दे रहे हैं, लोगों को हम बता रहे हैं कि भाई आप अपने इस ख्वाब को पूरा कर सकते हैं। तो कराची में इस वक्त बहुत सारी जगह हैं, आप बल्कि कहीं भी निकल जाएं, हर जगह आपको कहीं ना कहीं कोई प्रोजेक्ट, कोई बिल्डिंग, कुछ ना कुछ बनता। अब हाउसिंग सोसाइटीज़ बहुत बनने लगी हैं। तो इस वक्त अगर आप कहीं लोगों को मशवरा देंगे कि भाई लोग जाएं और कहीं पे अपनी प्रॉपर्टी जो है वो लें, तो वो कौन सा एरियाज़ कराची के ऐसे हैं जो जहाँ पे वो कर सकते? क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी कि वो हाईवे की तरफ चले जाएं। M9 पे बेशक बहुत सारे प्रोजेक्ट बन रहे हैं वो तो, लेकिन ये ना कि उसमें आइंदा 5 साल या उसको हो सकता है 10 साल भी लगे उन तमाम जगहों पे, क्योंकि मेरा ख्याल है कि वहाँ बिजली, पानी, उसकी सहूलियात इतनी जल्दी वहाँ पे नहीं आने वाली। लोगों को बेसिक ये चीज़ ज़रूर देखते हैं। क्या कहेंगे आप? देखें, एक चीज़ हमारे यहाँ पर बड़ी कॉमन होती है, अक्सर जब भी हम किसी से या किसी क्लाइंट को पिच करने की बात करते हैं और अगर कोई ऐसी चीज़ होती है कि लो कॉस्ट, तो एक ही चीज़ दिमाग में आती है M9। हाँ, वही मैंने आपको कहा कि M9 की तरफ तो हम बात नहीं करेंगे। लेकिन इसके अलावा भी आज भी अगर आप देखें स्कीम 33 के अंदर, एक स्कीम 33 आज की तारीख में एक ऐसा एरिया है जहां पर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है। मुझे तो लगता है एक नया कराची है। बिल्कुल ऐसा ही है, वहां पर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है और कंपेयरिंग टू अदर एरियाज ऑफ कराची, वहां पर आज भी आपको जो अपार्टमेंट्स हो गए या प्लॉट्स हो गए या बंगले हो गए, वो कम
उस रेंज पर आपको मिल रहा है, सही है। अगर लेट्स से अभी इस वक्त आप कंपेयर करें कि भाई एक बंदा जो आज शहीद मिल्लत रोड पे या बादराबाद साइड पे अगर कहीं कोई अपार्टमेंट लेना चाहता है, तो मे बी आज वो कोई अपार्टमेंट होगा तो उसकी वैल्यू कोई 5-6 करोड़ रुपए से कम नहीं होनी बिल्कुल, है, बिल्कुल। सही है। वहीं पर आपको आज भी स्कीम 33 में अपार्टमेंट 1.5 करोड़ रुपए में मिल जाएगा। 3-4 टाइम्स से ऊपर का फर्क है। और इजी इंस्टॉलमेंट में इजी आपने इंस्टॉलमेंट पे, बताया। वो भी आपको पैसे आज नहीं देने, वो पैसे आपको अगले 3 साल 4 साल में देने हैं। और जैसे मैंने आपको कहा ना कि देखिए हमारे पास मार्क प्रॉपर्टीज तो काम ही प्राइमरी मार्केट में कर रही है। हमारे पास इस वक्त जितने भी अपने क्लाइंट्स के लिए प्रोजेक्ट्स ऑन बोर्ड हैं, जितने भी सोल्यूशन है, वो सब इंस्टॉलमेंट प्लान पर है। अच्छा, आपसे मैं बात पूछना चाहती हूँ प्राइमरी मार्केटिंग के हवाले से। ये आपसे मैं बात करती हूँ, लेकिन ब्रेक के बाद करते हैं ये बात। यहाँ लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं और जानते हैं प्राइमरी मार्केटिंग आखिर इतनी देर से इब्राहिम इस बात का जिक्र करेंगे है क्या। जी, ब्रेक से आगे वापस। और ब्रेक में भी मैं इब्राहिम से पूछ रही थी कि भाई मुझे बता दें पहले से प्राइमरी मार्केटिंग क्या होता है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं सबके सामने आपको बताऊंगा। जी इब्राहिम। अच्छा, प्राइमरी मार्केट बेसिकली हम लोग कहते हैं कि जिन प्रोजेक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं, जो आज शायद अभी वजूद में आना शुरू ही नहीं हुए हैं। लोग तो डरते हैं ऐसे प्रोजेक्ट से बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं बस ज़मीन दिखा देते हैं ले जाके। मैं खुद 1-2 बार कहीं गई हूँ और ऐसे ही हुआ, फिर मैंने कहा ये क्या आप ज़मीन दिखा रहे हैं, पता नहीं कब वो ख्वाब आसमान तक कब जाएगा वो पता नहीं चलता। लेकिन आप एक चीज़ देखें कि ऐसा नहीं है, शहर में बहुत सारे बिल्डर्स काम कर रहे हैं और जो ख्वाब है वो लोगों को बनते हुए नज़र आ भी रहा है। ठीक है, शहर में आप अगर जैसे अभी हम ब्रेक से पहले एक स्कीम 33 की स्पेसिफिकली बात कर रहे थे, तो अगर आप इस वक्त स्कीम 33 में चले जाएं तो आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन नजर आएंगे जिनके स्ट्रक्चर्स मगर वो अभी आपने जैसे बात की वो भी चीज़ वहाँ पे भी अब करोड़ों में बात चली गई है, लाखों वाली बात तो कहीं रही नहीं है। देखिए, लाखों वाली बात आज भी आप ये है कि मैंने कहा ना कि इस वक्त हमारे पास अगर एक अपार्टमेंट्स के अंदर सबसे लो कॉस्ट एरिया अगर आपको कहें तो वो आपके पास अभी ऑप्शंस आपको मिलते हैं। सुरजानी टाउन हो गया, 4K चौरंगी के पास आपको हो गया, नॉर्थ कराची साइड पे आपको आज भी लो कॉस्ट की मिल रही है जो जिनकी प्राइसेस बिलो 10 मिलियन में है। सही, आपको 1 करोड़ के अंदर की इन्वेंट्री मिल रही है। सही, लेकिन आजकल थोड़ा सा क्या है कि लोगों का थोड़ा सा रुझान शायद इस तरफ ज्यादा हुआ है क्योंकि उनको एक्सपोजर ज्यादा नजर आ रहा है इस एरिया के अंदर। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप जो मार्क प्रॉपर्टीज हैं इस वक्त आप लोग जो हैं, क्या हाई राइज बिल्डिंग अभी बन रही हैं या नहीं, क्या उसकी तरफ आप लोग का है कि वहाँ पे लोगों के साथ आप डील कर रहे हैं, या हाउसिंग सोसाइटीज ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर रही हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं, मैं आप दो चीज़ों को आप अलग अलग नहीं काउंट कर सकती क्योंकि हमारे यहाँ पर शहर में जो बिल्डर्स हैं वो डिफरेंट अपने क्योंकि क्लाइंट्स के लिए जो है ना अलग अलग प्रोजेक्ट्स ला रहे होते हैं, वो अपने कस्टमर्स के लिए हाउसिंग स्कीम्स भी ला रहे होते हैं। आपके ख्याल में क्या हाउसिंग स्कीम ज़्यादा बेहतर है या ये अपार्टमेंट सिस्टम हाई राइज बिल्डिंग जो बन रही हैं ये? डिपेंड करता है क्लाइंट का गोल क्या है। सही है ना। फॉर क्लाइंट की वजह से एग्जांपल क्या डिमांड ज़्यादातर क्या प्रेफर करते हैं? देखिए, क्लाइंट इस वक्त ये है कि सबसे पहले आपको बोलूं कि अगर कोई ऐसे क्लाइंट्स हैं जो शॉर्ट रन में मतलब उनके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, जो इन्वेस्टर्स कह लें, तो उनका ज़्यादातर जो इंटरेस्ट होता है वो प्लॉट्स की तरफ होता है। ओके, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि ये इजी टू ट्रेड होंगे। सही है, मे बी 6 महीने, साल भर, 1.5 साल में उसकी अच्छी प्राइस बढ़ेगी, हम उसको ट्रेड कर कर आगे निकल जाएंगे, किसी और प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो जाएंगे। आपका जो एंड यूजर क्लाइंट है जिसको अपनी रिहाइश के लिए कोई चीज चाहिए, वो मोस्टली प्रेफर करता है या तो कोई जमीन का घर जो बिल्डर कंस्ट्रक्ट कर दे रहा हो वो मिल जाए या अपार्टमेंट मिल जाए। क्यों? क्योंकि वो खुद कोई प्लॉट लेके वो उसमें क्या कहते हैं ना इतनी ताकत है या मे बी वो उतना आसानी से मैनेज नहीं कर सकता है घर कंस्ट्रक्ट करना। सही है ना। तो इसलिए वो प्रेफर करते हैं कि यार कोई ऐसी हाउसिंग स्कीम हो जाए जहां पर बिल्डर बंगले कंस्ट्रक्ट करके दे रहा हो या कोई ऐसे हाई राइज अपार्टमेंट हो जहां बिल्डर बिल्डिंग बनाकर दे रहा है। तो मुझे पता है कि भाई मेरा घर मैं इंस्टॉलमेंट्स पे करूंगा नेक्स्ट 3-4 ईयर्स, उसके बाद मेरा घर तैयार होगा, मुझे जाकर रहना है। मुझे लगता है कि इसलिए भी लोग प्रेफर करते हैं हाउसिंग सोसाइटीज को कि वो बाउंड्री के अंदर होती हैं और गेटेड होती हैं। ये भी तो ऐसा है रीजन क्योंकि आपको पता है जब ये जो हाउसिंग सोसाइटीज होती हैं उसमें एक कस्टमर को एडवांटेज ये होता है कि जब एक हाउसिंग स्कीम कोई भी बिल्डर अनाउंस करता है तो उसमें उसके साथ बहुत सारे एडेड फीचर्स भी होते हैं। सही है, मतलब आपको पता है कि एट टाइम्स हमारे पास यहाँ पर बहुत अच्छे ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जिनके पास प्रोजेक्ट के अपने स्कूल्स भी हैं, अपने पार्क्स हैं, अपनी मस्जिद हैं, अपने क्लब हाउसेस बनाए हुए हैं, अपने कम्युनिटी हॉल्स बनाए हुए हैं। तो एक क्लाइंट को जो उसकी बेसिक नीड्स हैं उसके अंदर सुपरमार्केट्स हैं,
तो सब उसकी जो available है वहाँ बेसिक पे। नीड्स है उसके लिए उसको उस बाउंड्री से, वो सिर्फ अपने काम के लिए बाहर जा रहा है, उसके बाद उसको हर चीज, हर सहूलत उसको विद इन द बाउंड्री मिल रही है। तो आजकल आपको पता है कि क्योंकि ये हमारे यहाँ थोड़े सिक्योरिटी कंसर्न्स भी होते हैं, तो लोग प्रेफर करते हैं कोई ऐसी गेटेड कम्युनिटी हो जाए कि सब जो वो अंदर ही अंदर हो, कि बच्चे भी करीब में ही स्कूल है, विद इन द सोसाइटी है, खेल रहे हैं तो पार्क्स भी आपके विद इन द सोसाइटीज हैं, तो लोग प्रेफर करते हैं इस तरह। इब्राहिम, स्कीम 33 के क्योंकि आपने जिक्र भी किया और मुझे लगता है कि अफोर्डेबल भी हैं और लोग वहाँ उस तरफ जा भी रहे हैं, और अभी नया सारा डेवलपमेंट एरिया है और काम हो रहा है, और आइंदा मेरे ख्याल से 5 साल में लोग जो हैं, मेरा जहाँ तक आइडिया है कि वो डेवलप हो ही जाएगा मुकम्मल तौर पे, और लोग वहाँ पे शायद रिहाइश के लिए भी जाना शुरू हो जाएंगे। क्या कहेंगे आप? स्कीम 33 में स्पेसिफिकली आपको कहूँ ना, तो सोसाइटी लिविंग के लिए ये बहुत पहले से आबाद है। हाई राइज पे अब काम हो रहा है, सही है ना। आज भी अगर आप स्कीम 33 में जाएं तो बहुत सारी सोसाइटीज ऑलरेडी आबाद हैं, लोग वहाँ रह रहे हैं, और ये आज से पिछले 5, 6, 7 साल से लोग वहाँ पर रह रहे हैं। अब आपको वहाँ पर हाई राइज कंस्ट्रक्शन ज्यादा नजर आ रही है। बिल्कुल, मेरा क्योंकि विजिट जब हुआ इत्तेफाक से मेरा भी जाना हुआ, तो मैंने यही देखा कि हाई राइज कंस्ट्रक्शन जो है वहाँ पे ज़्यादा हो रही है, और अभी वो वही है, प्राइमरी उस पे ही है। बिल्कुल ऐसा तो आप यकीनन उनको देख रहे होंगे। हम वहाँ पर माशाल्लाह काफी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं स्कीम 33 के अंदर लोगों भी। को क्या आप गाइड करेंगे इस लिहाज से कि जब वो कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो लेने जाएं, चाहे वो स्कीम 33 में हो या M9 की तरफ जाए या कहीं किसी भी एरिया में, तो क्या चीज़ जो है फर्स्ट प्रेफरेंस उनकी क्या होनी चाहिए? नाम तो चले होता है कि भाई ये देख के ज़रूर लें कि भाई इसका कोई नाम है, इन्होंने पहले कोई प्रोजेक्ट बनाए हैं या नहीं बनाए। तो बाकी आप क्या कहेंगे? आपने इतने सालों में क्या सीखा जो आप समझते हैं कि कोई टिप आप हमें दे के जाएँ? देखिए, मैं कस्टमर्स को सबसे पहले एक चीज़ ये कहूँगा कि हमारे यहाँ पर आज भी बहुत सारा ऐसे मतलब एंड यूजर्स हैं जो आज भी रेंट के घर में रह रहे हैं। लोग हमारे यहाँ पर डिसीजन लेने से डरते हैं। अगर आपको आने वाले फ्यूचर में अपने बच्चों के लिए आप ये सोचते हो कि आपको एक घर खुद का चाहिए, तो आपको कहीं ना कहीं एक डिसीजन लेना पड़ेगा, जो शायद शुरू में लग रहा होता है कि बड़ा टफ होता है कि यार कैसे हम इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, किस तरह होंगी चीज़ें, लेकिन आपको एक टाइम मिल रहा होता है। एटलीस्ट आप आज जो चीज़ आपने जिस घर में रह रहे हो, जहाँ पर आप रेंट पे कर रहे हो, इसका कोई पे बैक नहीं है, इसका कोई रिटर्न नहीं है। लेकिन अगर वही अमाउंट में से आप कुछ सेव कर कर आप कहीं एक छोटी सी इंस्टॉलमेंट के ऊपर कोई चीज अपने पास एसेट एक बनाना शुरू कर दो, तो कल को आपकी इस एक बड़ी एक रेंटल जो आप पूरे साल में वेस्ट करो, उससे आपकी जान छूट जाएगी। बिल्कुल। तो मैं लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि देखें, बिल्डर प्रोजेक्ट डेफिनेटली वो देखें, प्रोजेक्ट की लेजिटिमेसी बिल्कुल वो देखें, वो तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके बाद भी मैं आपको कहूँगा लोगों को कहीं ना कहीं अगर एक खुद का घर बनाना है तो एक डिसीजन की तरफ आना पड़ेगा। हमारे यहाँ लोग एट टाइम्स कतराते हैं, लेना भी चाहते हैं लेकिन डिसीजन नहीं लेते। चीजें बिल्कुल ऐसे कस्टमर्स आते होंगे आपके पास, कितनी बार आते होंगे फिर वापस पलट जाते होंगे? मल्टीपल, मैं एट टाइम्स बहुत मतलब कस्टमर आपके पास 3-3, 4-4 बार आएंगे, लेकिन वो अपना माइंड मेकअप वो बस मैं बोलूँ कि एक अच्छा बहुत सारे ऐसे भी होते हैं बस डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल होता है कि जिस वक्त वो बुकिंग करवा रहे हैं बाद में उनको पता भी नहीं चल रहा होता कैसे 3 साल गुजर गए, 4 साल गुजर गए। तो एक चीज ये कि अगर कोई भी आज की तारीख में ये सोचता है कि उसको आने वाले अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है, अपना घर बनाना है, अपने बच्चों के लिए एक प्रॉपर्टी बनानी है, तो बहुत जरूरी है, जरूरी नहीं है कि आप अपनी रेंज से ऊपर की चीज पर जाओ। आप अपनी रेंज में रहते हुए भले आप अपनी रेंज से 5 लाख रुपए कम के अंदर कोई चीज के ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री की जो ये ट्रेन चल रही है ना, इसमें बैठ जाओ। सही। आज जो चीज अगर 1 रुपए की है तो कल 2 रुपए में मिलनी है। बिल्कुल, और ये मेरा ख्याल से हाउसिंग सेक्टर वाइज सेक्टर है जहाँ पे जो है हमेशा आपको फायदा ही होता है, कभी नुकसान नहीं होता। देखिए, हाउसिंग सेक्टर के अंदर मैं आपको बताऊं, बहुत सारे अक्सर क्लाइंट्स हो गए, बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं कि कराची के अंदर मतलब प्रॉपर्टी जिस तरह महंगी होती जा रही है, तो अक्सर लोगों को लगता है यार बस हो गया, अब और कितनी महंगी होगी। मैं कहता हूं कि अभी हमारे यहाँ पर एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। आज भी अगर आप कंपेयर करो इंडिया से, थाईलैंड से, मलेशिया से, हमारे यहाँ पर अभी भी इतनी प्रॉपर्टी महंगी नहीं हुई है। अभी बहुत एक्सपोजर है, तो अभी प्राइजेस बढ़ने हैं, रुकने नहीं है। सही है, बहुत शुक्रिया इब्राहिम, आपने आज के प्रोग्राम में आप आए और आपने काफ़ी इंफॉर्मेटिव बातें बताई, और ख़ासतौर से इस लिहाज से कि लोगों को आपने इनकरेज किया कि भाई आपने जो है अपने लिए कुछ ना कुछ करना है, अगर सोचा हुआ है तो उस सोच के लिए आगे बढ़ना भी है। बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपका। और नाज़रीन, मैं यहाँ पे यही कहूँगी आपको कि इब्राहिम की इसी बात के साथ वाइंड अप करूँगी कि फ़र्स्ट स्टेप आपको ही लेना है, चाहे वो किसी तरीके से भी लेना है, क्योंकि फ़ैसला आखिर आपका ही है। और अगर आज आप कोई फ़ैसला करते हैं
तो उसे अगर राइट आपका वो डिसीजन है तो वो आपके आगे काम ही आएगा। इसी बात के साथ महानूर अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।